हंस गीता श्लोक क्रमांक 12। यद्यपि विवेकी पुरुष का चित्त भी कभी कभी रजोगुण और तमोगुण के वेग से विक्षिप्त होता है, तथापि उसकी विषयों में दोष दृष्टि बनी रहती है। इसीलिए वह बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा करता रहता है, जिससे उसकी विषयों में आसक्ति नहीं होती। तो कह रहे हैं कि विवेकी होकर भी मनुष्य गुणों के और विषयों के वेग से आकर्षित क्यों हो जाता है। अरे भाई, विवेक की आवश्यकता गुणों की उपस्थिति में ही तो पड़ती है ना। मुक्त पुरुष के लिए विवेक का क्या काम। तुम अवधूत गीता के पास जाओ, तुम अष्टावक्र गीता के पास जाओ, वो स्पष्ट कहते हैं बिल्कुल इन्हीं शब्दों में कि विवेक की जरूरत ही क्या है, करेंगे क्या विवेक का। ये बात तुमको बहुत हो सकता है विचित्र लगे। विचित्र भी इसी लगेगी क्योंकि ग्रंथ तो पढ़ते नहीं तुम। विवेक शब्द से ही बहुत ज़्यादा परिचय नहीं है, और जो थोड़ा बहुत परिचय है विवेक शब्द से, उसमें यही पता है कि विवेक तो बहुत ऊंची, शायद अंतिम बात होती है। विवेक तो होना ही चाहिए। कभी अगर साधन चतुष्टय का नाम सुन लिया हो तो उसमें भी विवेक को सर्वोपरि रखा गया है। तुम्हें लगता है विवेक से बड़ा क्या हो सकता है, पर भूलो नहीं कि साधन चतुष्टय भी साधक के लिए है ना, जो साधना कर रहा है, जो भी पहुंचा नहीं, जिसको पहुंचना है, उसको विवेक चाहिए। और अष्टावक्र आदि मनीषी हाल बताते हैं उसका जो पहुंच चुका है। अष्टावक्र संहिता के कुछ अध्यायों में उसकी स्थिति का वर्णन है जो पुरुष मुक्त है। वहां कहा गया है कि कौन सा विवेक। वहां तो कहा गया विवेक भी नहीं चाहिए, श्रद्धा भी नहीं चाहिए, मुमुक्षा भी नहीं चाहिए। किसके लिए है ये शब्द, किसके लिए है। अवधूत गीता कहती है अरे पूजा, ये प्रार्थना, ये किसके लिए है। प्रणाम मैं करूं किसको, मैं ही तो हूं। लेकिन ये बातें आम आदमी के लिए नहीं है। ये बातें सिर्फ उनके लिए हैं जो मुक्त हो गए। ये उनकी स्थिति का वर्णन है, ये उपदेश नहीं है। इनको उपदेश मत मान लेना। ये बस अपनी हालत बयान की गई है, ये उपदेश के लिए नहीं बयान की गई। ये तुम्हें इसलिए बताई गई है ताकि तुम आकर्षित हो सको। सब संत पुरुषों ने दो तरह की बातें की हैं, और इन दो तरह की बातों में भेद करना बहुत जरूरी है। अक्सर जब तुम उनके श्लोक या दोहे या वचन पढ़ते हो तो इन दोनों बातों में भेद नहीं करते, इनको आपस में मिश्रित करके देख लेते हो। एक तरह की बात की गई है जहां उन्होंने सीख दी है, जहां उन्होंने बताया है कि तुम्हें क्या करना है, ठीक। ये एक तरह की बात है जहां समझाया है कि तुम्हें क्या करना है। और दूसरे तरह के उनके वचन वो हैं जहां उन्होंने अपनी हालत के बारे में बताया है। अब अहंकारी मन क्या करता है कि जो बातें उन्होंने तुम्हें बताई हैं, तुम्हें लक्ष्य करके बताई हैं, तुम्हें सिखाई हैं, समझाई हैं, उन बातों को तो एक तरफ रख देता है कि ये बातें हमें सुननी ही नहीं, क्योंकि ये बातें सुनेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी। अहंकारी मन उन श्लोकों को और दोहों को याद रख लेता है जो उनकी अपनी स्थिति का विवरण है, जबकि उन विवरणों में तुम्हारे लिए कोई सीख नहीं है। उन विवरणों में तुम्हारे लिए अधिक से अधिक एक गुप्त आकर्षण हो सकता है कि कैसी बात बोल दी, ये तो हमारी समझ और पकड़ से बाहर की बात है। लेकिन वो जो स्थिति उन्होंने बताई है वो तुम्हारे किसी काम की नहीं है, कम से कम वो तुम्हारी स्थिति तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम उन्हीं चीजों को याद रख लेते हैं। तो चाहे अष्टावक्र हो, चाहे दत्तात्रेय हो, चाहे कबीर साहब हो, उन्होंने कई बार अपने बारे में कुछ बोला है। उन बातों को बस सम्मान पूर्वक पढ़ लो
और आगे बढ़ो। तुम्हारा ज्यादा ध्यान उन बातों पर होना चाहिए जो उन्होंने खुद तुम्हें दी हैं, सिखाई हैं कि ये सीखो, तुम ऐसे करो। वो बातें स्पष्ट हैं, वो दो बिल्कुल अलग अलग तरह के दोहे और श्लोक हैं। समझ में आ रही बात? तो विवेक से पार जाने की बात भी बहुत संतों ऋषियों ने करी है। वो बात करेंगे ही, क्योंकि विवेक कोई आखिरी चीज नहीं है। विवेक भी एक उपकरण है। विवेक उपकरण उनके लिए है जिन्हें अभी सार असार, सत्य असत्य, उजाला अंधेरा दोनों दिखते हैं, माने जिनमें अभी स्वयं ही दृष्टिदोष बाकी है। आपकी नजर ऐसी है कि आपको अभी सच भी दिखाई पड़ता है और कहीं कहीं झूठ भी दिखाई पड़ता है, तो आपको विवेक चाहिए ना। विवेक का अर्थ ही है, विवेक का अर्थ है वो सामर्थ्य, वो शक्ति और वो नियत कि आप सच्चे झूठे, उपयोगी अनुपयोगी, सार असार में, नित्य अनित्य में भेद कर पाए। विवेक की उसको जरूरत ही नहीं जिसने अनित्य को ऐसा जीत लिया कि उसे अब अनित्य दिखाई ही नहीं पड़ता। आप किसी चीज को बिल्कुल जीत लें, वो चीज क्या अब आपकी दृष्टि में भी आएगी? तो विवेक की फिर जरूरत नहीं रह जाती। ठीक है, विवेक की जरूरत हर उस व्यक्ति को है जो अभी फंसा हुआ है, जो युद्ध के बीच में है। इसीलिए ये जो अभी आपने श्लोक लिया, ये कह रहा है कि विवेकी मनुष्य में भी कभी कभी रजोगुण और तमोगुण से विक्षेप पड़ जाते हैं, लेकिन वो पुनः ध्यान लगा करके अपनी साधना को और सघन करके अपने आप को विषयासक्त होने से बचा लेता है। विषय उस पर आक्रमण तो कर लेते हैं, हो सकता है थोड़ी देर के लिए उसको कंपित और आकर्षित भी कर ले जाएं, लेकिन वो फिर संभल जाता है और अपनी केंद्रीय स्थिति पर वापस आकर अकंप खड़ा हो जाता है। ये विवेकी मनुष्य की पहचान है। ठीक है, तो ये मत सोच लीजिएगा कि आप में विवेक आ गया है तो दुनिया और माया और प्रकृति और उसके गुण आप पर आक्रमण करना या आपको आकर्षित करना छोड़ देंगे। वो तो करेंगे ही, और बीच बीच में आप हिलते डुलते भी रहेंगे। यही चलना है। इसीलिए मैं कहता हूं ना, साधना जीवन भर की होती है, कोई उसका अंतिम बिंदु नहीं होता। अंतिम बिंदु अगर आता भी है तो उसकी बात करना व्यर्थ है। आप यही मानकर चलिए कि साधना तो आजन्म है, ताउम्र हमेशा करनी है, क्योंकि विवेक रहेगा भी तो भी आप पर आक्रमण तो होते ही रहेंगे, और अच्छे अच्छे हिल गए ऐसे आक्रमणों से। सुना है ना, पीर पैगंबर औलिया माया सबको खाए। हो गए आप कोई बहुत बड़े, माया सबको चबा जाती है। ये सब सावधानियां आपको इसीलिए बताई गई हैं ताकि आप ये ना सोचें कि विवेक आ गया तो आप जीत ही गए। विवेक आ गया भले ही, पर माया अपना काम करती रहेगी, वो बीच बीच में आपके विवेक पर भारी भी पड़ती रहेगी। तो आपको लगातार अपनी जागृति रखनी है, और फिसलेंगे भी आप कई बार, गिरेंगे भी कई बार, हारेंगे भी कई बार। आपको पुनः श्रद्धा के और बल के साथ उठ खड़े होना है, ये आपका काम है।